हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शील प्रभुपाद जी की आज की डेली कोट के साथ करेंगे। आज है 20 मई। कोट आप लोगों के सामने है। आप लोग चाहें तो माता जी के साथ म्यूट रहते हो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हम कितनी तरह से कृतज्ञ और ऋणी हैं, किंतु यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की पूरी शरण ले लेता है तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता। वह मुक्त हो जाता है। एक ही झटके में वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद अर्थात वह जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। न्यूयॉर्क 20 मई 1966। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 11, श्लोक संख्या है आपका 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृत- कृताञ्जलिरभाषत। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए। सू सू की कुछ आवाज आ रही है अजीब सी। शायद किसी के घर में कुकर की सीटी बज रही है। अनुवाद सब। सॉरी माता जी, मेरे ही घर पे कुकर की सीटी। अच्छा ठीक है, ओके। अनुवाद। मैं थोड़ा बाहर चल जाता। अनुवाद। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर श्री भगवान से प्रार्थना करने लगा। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। एक बार दिव्य दर्शन नहीं हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े बड़े भक्त भी कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में ही निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर श्री भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वह भयभीत नहीं था। वह भगवान के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरि बोल आपके लिए, पंचांग प्रणाम। ठीक है, तो आप लोग मेरे पीछे रिपीट करना चाहेंगे श्लोक तो आपको म्यूट करूंगी मैं। बट मेरे पीछे गाएंगे, मेरे साथ में कोई भी भक्त नहीं गाएगा। ऐसे मेरा आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या गा रही हूँ, फिर आप गलत मलत गाओगे। ठीक है, और एक ही साथ में गाएंगे तो अच्छा लगेगा। ततः स विस्मयाविष्टो, गाइए। ततः स विस्मयाविष्टो दृष्टरो मा धनञ्जयः रोमा धनञ्जयः धनञ्जयः धनञ्जयः। आप लोग विसर्ग का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ना विनीता माता जी ने विसर्ग का उच्चारण किया, ना विवेक ये विकास प्रभु ने। धनञ्जयः प्रणता देवम, गाइए। हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम्
प्रणम्य प्रणम्य शिरसा देवम् शिरसा देवम् कृताय कृताञ्जलिर्भाषत कृताञ्जलिर भाषत। भाषत। ठीक है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। गाइए। ततः स विस्मयाविष्टो रोमधनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। जी धन्यवाद। आप में से एक ने भारत बोल दिया गलती से। इट्स ओके। बट ध्यान देना होता है जब श्लोक आपको बोलने का मौका दिया जाता है, तो स्क्रीन आपके सामने होती है, देखकर गा लिया करो। और हार्ड कॉपीज तो सबके पास है, श्रीमद् भगवद गीता का ग्रंथ तो सबके पास है, आप उसको भी खोल के देख सकते हैं। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्य चकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब इस सब रूप को देखने के बाद अर्जुन क्या हो गया? यहाँ पे शब्द लिखा है विस्मय। विस्मय का मतलब आश्चर्यचकित हो गया, विस्मय आविष्ट। ठीक है, क्या हो गया? अर्जुन विषम्य हो गया और एकदम क्या हो गया? आश्चर्यचकित रह गया, हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, हैरान परेशान हो गया वो। और साथ ही उसको क्या मिल गया? उसके अंदर साथ ही क्या आ गया? रोमांच आ गया, एक्साइटमेंट आ गई। और उस रोमांच के आने के बाद उसने क्या किया? दोनों हाथों को जोड़कर भगवान जी से वो, उसने दोनों हाथों को जोड़ा, फिर भगवान जी से वो क्या करने लगा? भगवान से वो प्रार्थना करने लगा। अब ये समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आचार्य गण बताते हैं कि वो किस रस का आस्वादन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? विषम्य आश्चर्य। ठीक है, विषम्य आविष्ट आश्चर्यचकित। यहाँ वो अद्भुत रस का आस्वादन कर रहा है। जब हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पढ़ा था, तो वहां पे 12 रस बताए थे। 12 में फिर 9 रस, फिर 9 में से जो मेन मेन 5 जो मेन होते हैं 5 रस बताए थे। तो अद्भुत रस कब बनता है? जब स्थाई रस के ऊपर, जब हम अपने अनुरूप कोई भी भाव जब प्रकट होता है, तब मिलकर ये अद्भुत रस बनते हैं। ये बात भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताई हुई है। उसमें बताते हैं कि आत्मा, आत्मचित्त, आत्मचित्त जो हमें पसंद हो वैसे भी भावजन हमारे ऊपर प्रकट होते हैं। मतलब कि जैसे जो चीज हमें पसंद होती है, जो आत्मचित्त जो हमको पसंद होता है, वैसा ही भाव जब हमारे ऊपर प्रकट होता है विषम्य रति के, तो हृदय उसका आस्वादन करने लगता है, उसे विस्मय प्राप्त हो जाता है। उसको अद्भुत रस कहते हैं। मतलब स्थाई रस होता है। तो 5 स्थाई रस होते हैं: दास्य रस्य, माधुर्य, वात्सल्य, साख्य, शांत रस। तो स्थाई रस के ऊपर विभाव प्रकट होंगे तो कौन सा रस आएगा? क्या रस आएगा? विषम्य रस आएगा, यानी आश्चर्यचकित वाला रस आएगा। इसी विस्मयी को अद्भुत रस कहते हैं। जो विषम्य है यहाँ पे विषम्य, उसको क्या बोलेंगे? विस्मय को, विस्मय को बोलेंगे आपका अद्भुत रस। अब वही हो रहा है यहाँ पर अर्जुन के साथ, क्योंकि यहाँ पर विस्मयी जो हो रहा है अर्जुन का, तो वो कैसे हो रहा है? जो कृष्ण है वो आलंबन है, वो विश्व आलंबन है। और यहाँ पर अर्जुन जो है वो आश्चर्य आलंबन है। मतलब हम किसको प्रेम करते हैं? जिसको हम प्रेम करते हैं वो विषय होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे को समोसा खाना पसंद है, तो समोसा क्या हो गया? टॉपिक हो गया ना। मुझे क्या पसंद है? मेरे को समोसा खाना पसंद है, तो समोसा मेरा विषय हो गया। किसी को आइसक्रीम पसंद होगी तो उसका पसंदीदा टॉपिक क्या? आइसक्रीम हो गया। ठीक है। अभी यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? जिसको हम प्रेम करते हैं वो क्या होता है? वो विषय होता है, टॉपिक हो गया। और जो प्रेम को ग्रहण करता है, प्रेम को एक्सेप्ट करता है, वो आश्चर्य होता है।
तो अभी जो अर्जुन यहाँ पर जिस रस का आस्वादन कर रहा है, वो रस कहाँ से आ रहा है? श्री कृष्ण भगवान से आ रहा है। क्या रसराज भगवान श्री कृष्ण, एक ग्रंथ भी है, बुक भी है हमारी, पतली सी बुकलेट। तो कृष्ण भगवान जी का नाम भी है, रस शेखर कहा जाता है उनको। सभी रसों के आगार भगवान श्री कृष्ण है। ये आपने भागवत महापुराण में भी पढ़ ली है, सेकंड चैप्टर में। तो अभी जो अर्जुन यहाँ पर जिस रस का आस्वादन कर रहा है, वो रस कहाँ से आ रहा है? कृष्ण भगवान जी से आ रहा है। तो कृष्ण के स्वरूप से आ रहा है, वो विश्व रूप का स्वरूप है। तो यहाँ पर कृष्ण जी हो गए, जो कृष्ण है वो क्या हो गए? वो टॉपिक हो गए, विषय हो गए, और ये विषय आलंबन बन गए। और आस्वादन इस रूप का अर्जुन कर रहा है। अब अर्जुन आश्चर्य अवलंब हो गया। विश्व रूप देखने के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित रह जाता है कि अरे, इतना विशेष रूप। और जब इस सब रूप को वो बार बार देखता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड सर्वत्र है, दिव्य मालाएं पहने हुए हैं, दिव्य अलंकृत आभूषण धारण किए हुए हैं, दिव्य हथियारों को धारण किया हुआ है, और अर्जुन इस चीज को क्या करता है? बार बार देखता है, बार बार देखता है, बार बार देखता है। तो उस बार बार देखने वाले सब रूप को कहते हैं उद्दीपन। उसको बोला जाता है उद्दीपन। देखो, कल भी हमने ये चीज पढ़ी है, अगर आप लोग शाम वाली कक्षा में आए थे। भागवतम महापुराण 4:15 बजे वाला बैच, भागवतम महापुराण में भी कल हमने पढ़ा था अनेको अनेको अनेको, सहस्त्र सहस्त्र सहस्त्र, है ना। कल जो हमने श्लोक पढ़ा था वो क्या था आपका? यही तो था, मतलब उसमें यही चीजें तो थी, विराट रूप से रिलेटेड था वो टॉपिक आपका। मैंने बोला था कि दोनों बैचेस में आया कीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं दिखा देती हूँ आपको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये हमने कल पढ़ा था। ये श्लोक है आपका पहले चैप्टर का, सॉरी पहले कैंटो का 3rd चैप्टर का। श्लोक नंबर आपका ये है 4, 4। ठीक है, इसके आगे और भी है यहाँ पे। चलो, ये फिर आएगा नहीं पूरा, 1 मिनट रुको। पश्यन्त्यदोपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिणासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डलोलसत्। तो इसमें जो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखो, पश्यन्त्यदो रूप मदभ्रच चक्षुषा, कि क्या देखा? भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उस परम पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों पांव, हजारों हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं, हजारों मुख, और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें और कान, नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों से, चमकते हुए कुंडलों और मालाओं से अलंकृत हैं, और मालाओं से सजाए जाते हैं। तो इसमें कल बताया था मैंने आपको, अद्वितीय का मतलब क्या था। यहाँ पे अद्वितीय का मतलब था कि जो अर्जुन ने सबसे पहले तो क्या देखा? अनेकों अनेक, हजार हजार पांव देखे, हजार जंगाएं देखी। हजार वर्ड जो कॉमन है, हजारों हजार वर्ड ये कॉमन है आपका। हर आगे, हर के साथ, हर सभी वर्ड्स के साथ यहाँ पे यूज हो रहा है। यानी कि हजार हजार जंगाएं, हजार हजार भुजाएं, हजार हजार पांव, हजार हजार मुंह, हजार हजार आंखें, हजार हजार सिर, हजार हजार कान, हजार हजार नाक, हजार हजार सबके साथ इसमें आ गया है। उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डिवोटीज होते हैं वो पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, है ना। और भगवान जी के इसी रूप की कल्पना करते हुए वो गाना मतलब गाते हैं इसका, पुरुष सूक्त का को गाते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। यूनिक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है जैसे यहाँ लिखा है हजार आंखें थी, तो भगवान जी की जो हजार आंखें थी वो सारी एक जैसी प्रतीत हो रही थी। नो, एक जैसी नहीं दिखाई दे रही थी भगवान की हजार आंखें। भगवान की जितनी हजार आंखें थी, उन हजार आंखों की आप कह लो बनावट, कह लो शेप, कह लो कलर, कह लो आंखों का, पलकों का चाहे कह लो, वो आंखें हर एक से भिन्न थी, अलग अलग थी। अलग अलग वैरायटी की आंखें थी, अलग अलग नाक थी। जैसे किसी का नाक मोटा होता है, किसी का पतला होता है, किसी का चोंच वाला होता है, किसी का तोते वाला होता है, किसी का फिसा हुआ होता है ना, किसी का पकोड़े की तरह होता है। तो मतलब सबकी शेप अलग अलग, अलग अलग था यहाँ पे। तो कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, है ना। आज भी इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज हो गया है यहाँ पर भी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करो दोनों बैचेस में आने की, सुबह वाले बैच में भी आओ, शाम वाले बैच में भी आओ।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिव्य अलंकार भगवान जी ने धारण किए हुए हैं, आभूषण धारण किए हुए हैं, कुछ दिव्य है उनका। दिव्य हथियार को भगवान ने अपने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। अलग हजार हाथ है, हजारों हजार करोड़ों करोड़ों हाथ है, सभी हाथों में भगवान ने पकड़ा हुआ है। अनंत, बेसिकली अनंत है, वहां पे दिखाई नहीं पड़ता कि शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ से हो रहा है। ऐसा रूप है, विश्व रूप। तो अर्जुन हर चीज को बार बार देखता है। क्यों बार बार देखता है? बिकॉज सभी अलग अलग हैं, शक्लें सबकी अलग अलग है, आंखें सबकी अलग अलग है, रूप सबका अलग अलग है, आईज की शेप अलग अलग है, नोज अलग अलग है, उसका रूप अलग अलग है, सब कुछ टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। तो बार बार देखने के सब रूप को कहा जाता है उद्दीपन। उद्दीपन उसे कहते हैं जब किसी चीज को देखकर कृष्ण की याद आ जाए। तो बार बार उस रूप को देख रहा है जिसमें कृष्ण ही उस रूप में विराजमान है, तो उसके अंदर उद्दीपन उत्पन्न हो रहा है। जैसे हमें भी बोला जाता है ना कि आप हरे कृष्ण वाले जो है, इस्कॉन वाले डिवोटीज, वो क्या करेंगे, तिलक कंठी पहनना चाहिए हमें। ठीक है, हमारा एक यूनिफॉर्म है, एक तरह की ये अंग है हमारी, मतलब लाइक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी यूनिफॉर्म का। जैसे स्कूल में हम बच्चे होते थे, जब स्कूल पढ़ने जाते थे, बैच लगाते थे, टाई लगाते थे, बेल्ट लगाते थे, स्वेटर का रंग अलग होता था, पैंट की रंग अलग होता था, मतलब कि अपने स्कूल की यूनिफॉर्म से हमें पता लगता था, दूसरे को देखने वाला, हाँ ये फलाने स्कूल का बच्चा जा रहा है, यहाँ पे दीवान बद्रीनाथ स्कूल का बच्चा जा रहा है, लूथरा अकेडमी बच्चा जा रहा है स्कूल का, पता लग जाता है। तो हमें क्यों बोला जाता है तिलक लगाओ, कंठी पहनो? बिकॉज तिलक लगाने से जो व्यक्ति हमें देखेगा उसको पता लगेगा, अच्छा ये तो कृष्ण का भक्त है, ये तो विष्णु का भक्त है, ये तो कृष्ण का भक्त है। उसको भगवान जी का याद आ जाएगा, स्मरण हो जाएगा। तो उद्दीपन उसको कहते हैं जब किसी चीज को देखकर कृष्ण याद आ जाए, उसको बोला जाता है उद्दीपन। तो बार बार उस रूप को देख रहा है जिसमें कृष्ण ही उस रूप में विराजमान है साक्षात, उसके अंदर उद्दीपन उत्पन्न हो रहा है, डेवलप हो रहा है, आ रहा है, बार बार प्रकट हो रहा है। और यह सब उत्पन्न होने की वजह से, उत्पन्न होने के कारण, उसके जो विभाव उत्पन्न हो रहे हैं, उस विभाव के उत्पन्न होने के कारण अर्जुन यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम कर रहा है, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उसने प्रणाम कर, रोमांचित हो गया देखकर, आश्चर्यचकित है, पहले तो हैरान परेशान हो गया, वाह ऐसा रूप ये तो आज तक नहीं देखा था कभी। जैसे नरसिंह भगवान के लिए क्या बताया जाता है, जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए ना, तो मेरे शिक्षक गुरु बता रहे थे कि नरसिंह भगवान की एक आंख में गुस्सा था हिरण्यकशिपु के प्रति, उसको गुस्से से देख रहे हैं, दूसरी आंख में एकदम से प्यार टपक रहा है, उस प्यार से वो भगवान जो नरसिंह भगवान है वो प्रहलाद महाराज को देख रहे थे, भक्त प्रहलाद को देख रहे थे। तो ऐसा हो सकता है हमें, अब अपने आप को देखो ना, आपको अगर गुस्सा चढ़ेगा, आपकी दोनों आंखों में गुस्सा आएगा, आपको प्रेम उत्पन्न होगा, दोनों आंखों में प्यार उतरेगा। अगर आपको किसी पे खुंदक होगी, दोनों आंखों में खुंदक आएगी। अगर किसी चीज के प्रति आपको घृणा आ जाएगी, लाइक कुछ देख लिया आपने गंदा सा, उसको देख के होता ना बोहें चढ़ जाती है, यक ऐसे फील होता है। तो वैसी आंखों की शेप हमारी चुन्नी जैसी होती है, आंखें बंद सी हो जाती है थोड़ी थोड़ी सी, है ना। तो हमारी दोनों आंखों में एक जैसा ही इमोशन, भाव होगा, प्रकट होगा। हमारी आंखें ऐसी नहीं होती एक आंख में प्यार आ गया तो एक आंख में गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होता ना हमारी आंख में। हमारी आंख में दर्द है, दुख है, आंसू है, तो दोनों में आएंगे। हाँ, ये चीज होती है कि एक बार कभी होता है कि कभी लेफ्ट से पहले आंसू टपकता है, कभी राइट से पहले टपकता है। बट देखा जाए अगर, तो आंखें रोती हैं तो दोनों आंखें रोती है, एक आंख नहीं रो रही होती है हमारी, दोनों आंखें रो रही होती है। अगर हमें कोई चीज देखकर एक्साइटमेंट होती है, वाह कितना सुंदर, तो दोनों आंखों में चहकपन आ जाता है, जो दोनों आंखें चहक उठती हैं हमारी। तो नरसिंह भगवान के बारे में बताया जाता है कि नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, उनकी एक आंख में गुस्सा था, एक आंख में भक्त प्रहलाद के लिए प्यार था, एक आंख में उनके पिता हिरण्यकशिपु के लिए क्रोध उत्पन्न था, पूरा का पूरा क्रोध प्रकट हो रहा था। तो अर्जुन जो था, ये आश्चर्यचकित रूप देखकर रोमांचित हो गया, पहले एक्साइटेड हो गया, फिर उसको बड़ा खुश हुआ, फिर मस्त उसने सबको बार बार देखा, बार बार देख रहा। क्यों देख रहा? बिकॉज वो अद्वितीय रूप था, यूनिक था, यूनिक आंखें थी, यूनिक कान थे, भगवान जी के सारे अलग अलग शेप के, अलग अलग रूप वाले, अलग अलग कलर वाले। फिर उसने क्या किया, दोनों हाथों को जोड़कर अपना सिर झुकाया और भगवान जी को हाथ जोड़ दिए, भगवान जी के सामने मत्था टेका, हाथ जोड़ दिए। अर्जुन प्रणाम कर रहा है, उसके अंदर सात्विक भाव आ रहे हैं, वो सात्विक भाव ही उसके अंदर रोमांच पैदा कर रहे हैं। उसकी लोएं, रोंगटे जो थी, लुएं जिसको उर्दू में पंजाबी में हम कहते हैं, डोगरे में, पंजाबी उर्दू डोगरे में हम क्या कहते हैं, लुएं, रोंगटे खड़े हो गए थे, जिसको इंग्लिश में गूज बम्स कहते हैं, वो खड़े हो गए उसके, रोंगटे लुएं खड़ी होगी उसकी। और ये सब मिलकर अर्जुन अद्भुत रस का आस्वादन कृष्ण की तरफ से कर रहा है, कृष्ण की तरफ से कर रहा है।
ठीक है। फिर यहाँ लिखा है, ये सब बता दिया मैंने। अभी तक क्या था कि कृष्ण और अर्जुन पहले क्या थे, दोस्त थे, अब वो भगवान जी बन गए उसके लिए, है ना। पहले वो 2.7 में क्या कहता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। उससे पहले वो बुआ मामे के बच्चे थे अर्जुन और कृष्ण भगवान, है ना। फिर बाद में क्या हो गया, दोस्त भी थे पहले। फिर जब अर्जुन ने शरणागति ले ली भगवान की, पांचवें आपके सेकंड चैप्टर के 7 नंबर के श्लोक में, जिसको श्रीमद् भगवत गीता का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, फिर वो उनका बन गया कि भाई मैं, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है नहीं पता लग रहा, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, प्लीज आप मेरे को गाइड करो, जैसा आप मेरे को बोलोगे वो मैं कर लूंगा, मैं मान लूंगा। अब गुरु बनाने का मतलब ही यही होता है। जब हम किसी को गुरु बोलते हैं, चाहे वो हमारा पथ प्रदर्शक गुरु हो, चाहे हमारा शिक्षा गुरु हो, चाहे हमारा दीक्षा गुरु हो, चाहे हमारा भौतिक जगत का स्कूल का टीचर हो, चाहे देखो टीचर की जरूरत आपको पड़ती है, अगर आपने नकारा गाड़ी सीखने जाना, स्विमिंग करने जाना ना, उसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। जिम में लोग एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी उसको इंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। तो गुरु तो आपको हर फील्ड में चाहिए। तो जब हम किसी को गुरु बोलते हैं, बनाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसका कहना मानना है। जो गुरु है, हमें उसका कहना मानना होता है। अगर हम कहना नहीं मानते हैं, मुंह जोरी करेंगे, मुंह बना लेंगे, जवाब देंगे आगे से, मुंह बना लेंगे, तो गुरु को भी पता लग जाएगा इसकी तो ईगो हर्ट हो जाती है, चलो छੱਡ परे, रहने दो, उसको कुछ नहीं कहना। ओके, तो कृपा आनी बंद हो जाती है। और जब कृपा आनी बंद हो जाती है, सबसे ज्यादा बदकिस्मती की बात ये होती है, जब कृपा आनी बंद हो जाती है गुरु की। ठीक है। तो गुरु जो बोले उसका स्वीकार हमें करना चाहिए, बिकॉज शिष्य का मतलब ये होता है जो अपने ऊपर शासन करने दे, उसको शिष्य बोला जाता है। जो अपने ऊपर शासन करने दे उसको कहा जाता है शिष्य। ठीक। तो अर्जुन ने फिर भगवान जी की जब शरणागति ले ली, तो क्या बन गया, वो स्टूडेंट बन गया भगवान जी का, भगवान उसके गुरु बन गए। अब अर्जुन यहाँ पर क्या देख रहा है, भगवान जी का देख रहा है वो रूप देख रहा है। ठीक है, अलग अलग रूप देख रहा है। तो अब उसने क्या कर दिया, दर्शन होते ही वो अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है। अब उसने भगवान को भगवान स्वीकार कर लिया हुआ है, क्योंकि वो आगे भी बोल चुका ना, पहले पिछले भी बोल चुका चैप्टर में कि भाई ऐसा तो नारद मुनि भी कहते हैं, बड़े बड़े भक्त कहते हैं, ऋषि वेद व्यास कहते हैं, ग्रंथों में लिखा हुआ है, मुनि कहते हैं कि आप ही परम भगवान है। तो भगवान को भगवान तो ऑलरेडी अब सब स्वीकार कर चुका है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है अर्जुन और भगवान कृष्ण का जो फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंडशिप ना होकर अब आश्चर्य बन चुका है कि मेरा दोस्त जिसको मैं ऐसे कहता था, समझता था, दोस्त मानता था, आगे जाके अर्जुन बोलेगा ये कि भाई मैं आपको फ्रेंड मानता था, मैंने फ्रेंड होने के नाते बड़े अपराध किए हैं, हमने जूठा खिलाया आपको, एक दूसरे का जूठा खाया, आपको भी अपना जूठा खिला दिया, आप सोए होते थे मैं आपको जगा देता था, वो उठ, जैसे हम दोस्ती में करते हैं, है ना, चल बाजार चलते हैं, इस तरह से हम अपनी फ्रेंडशिप में करते हैं ना, उस तरह से तो मैंने भी बहुत बार आपको ऐसे किया होगा, तो मैंने कितना अपराध किया होगा। फिर आगे अर्जुन माफी मांगेगा इस चीज की, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। बड़े बड़े कृष्ण भक्त, जो बड़े बड़े भक्त हैं कृष्ण भगवान जी को कहते हैं समस्त संबंधों का आधार मानते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, है ना। दास्य भाव, साख्य भाव, शांत रस वगैरह सब कुछ बता दिया, वात्सल्य भाव वगैरह। 12 प्रकार के रसों होते हैं, 12 प्रकार के संबंध होते हैं। कृष्ण भगवान सब में निहित है, सब में इनबिल्ट है, सब में है। यह कहा जाता है कि दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच पारस्परिक आदान प्रदान होना ही संबंधों का सागर है। अगर रेसिप आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा कोई, है ना, जैसे फोन पे, फोन ही मान लो, नकारा भौतिक जगत का फोन ही ले लो, आप फोन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने किसी को फोन किया, आपने बोला हेलो, उसने कुछ नहीं बोला, आप क्या करोगे, हेलो, 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 ये बोल, हेलो, हेलो, ये आवाज नहीं आ रही, हेलो, हेलो, फिर आप फोन काट दोगे। अकेला इंसान कितनी बार कितना बोल लेगा। अगर सामने से ही आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा पीछे से, तो फोन से ही, फोन ही अगर आपको सुनाई नहीं दिया तो फोन भी काट देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई भी रिश्ता जो भक्त भगवान कृष्ण के साथ बनाता है संबंध, चाहे वो वात्सल्य भाव का हो, साख्य भाव का हो, दास्य भाव का हो, उसमें क्या होता है, भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं, भगवान रिस्पॉन्स देते हैं, भगवान आपको आभास करवाते हैं कि उनको क्या चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे डिवोटीज है माता जी एक, तो वो कहते हैं कि जब मैं कृष्ण भगवान को पगड़ी पहना रही थी एक दिन, तो पगड़ी बार बार कृष्ण भगवान ना गिराई जा रहे थे, मैं पहनाऊं वो गिराऊं, मैं फिट करूं फिर भगवान गिराए। फिर मेरे को समझ में आया कि अच्छा मौसम चेंज हो गया, तो भगवान को शायद इस पगड़ी में गर्मी लग रही है, तो भगवान इस वे में रिस्पॉन्स देते हैं, बताते हैं भगवान की, भगवान मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या हो रहा है। ऐसे ही हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो हिज ग्रेस बलभद्र दास प्रभु जी वो बता रहे थे कि उनकी सेवा वृंदावन धाम में लगी एक बार।
तो कृष्ण भगवान बलराम भगवान को उन्होंने क्या बनाना था, वस्त्र की सेवा मिली उनको कि भगवान जी का श्रृंगार करना है, कपड़े वपड़े भगवान को पहनाने हैं, फूल वगैरह से सजाना है, आपस कांटे वांटे हार हूर वगैरह ये सब डलवाना है। श्रृंगार श्रृंगार की सेवा मतलब उनको मिली। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान जी को जब वस्त्र पहनाए ना, तो उसमें जो बिस्कुआ बिस्कुआ बोलते हैं ना, बिस्कुए को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन जो था वो भगवान कृष्ण की, ये बलराम भगवान जी की ना पीठ में जाकर खुभ गया, मतलब कि उसमें चुभ रहा था उनको। अब वो तैयार श्यार होकर तो वो आगे वापस, बिस्कुआ जो था मतलब कि बिस्कुआ का मुंह जो होता है, मतलब सेफ्टी पिन का जो मुंह होता है वो उसको बंद नहीं किया, लॉक, हाँ लॉक बोलेंगे, लॉक नहीं किया प्रॉपरली। तो वो क्या हो गया, वो सुई जो थी वो चुभ रही थी बलराम भगवान की पीठ में। तो वो प्रभु जी अपना तैयार श्यार करके भगवान को चले गए अपने, जो वहां पे उनका क्वार्टर था या जहां पे भी उनका रहने का डेरा उन्होंने रखा था वहां पे चले गए। वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, उनको बार बार पीठ में ना हाथ जाए अपनी, कि बार बार पीठ में दर्द हो रहा है, बार बार पीठ में कुछ चुभ रहा है, बार बार पीठ में कुछ चुभ रहा है, बार बार पीठ में कुछ चुभ रहा है। तो फिर उनको ना कोई 4-5 घंटे के बाद ऐसे अचानक ख्याल आया, ओ कहीं ये तो नहीं हो गया कि मतलब मैंने जो भगवान जी को आज वस्त्र पहनाए हैं उसमें से कुछ चुभ रहा उनको। वहां जाकर देखा तो रियली वहां पर भगवान जी की पीठ में, बलराम भगवान की पीठ में सुई खुभ रही थी, बार बार उनको सुई चुभ रही थी, इस कुएं की मतलब सेफ्टी पिन की। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने फटाफट उन्होंने फिर मंदिर के पुजारी को बोला कि इमरजेंसी है, 2 मिनट पर्दे डालने पड़ेंगे, कपाट डालने पड़ेंगे, अभी दर्शन का टाइम तो भले ही ओपन हो गया, दर्शन चल रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को ना कपाट डाल के भगवान जी का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चाहे आप भगवान जी को भोग लगाने के माध्यम से पर्दा डालो, बट कुछ करना पड़ेगा क्योंकि उनको चुभ रहा है। तो फिर उन्होंने फटाफट ये जैसे ही उन्होंने बिस्कुआ लगाया, मतलब पिन को लॉक कर दिया, सेफ्टी पिन की, उनके अपने शरीर में जो पीठ में चुभन हो रही थी सुई की, वो चुभना बंद हो गई, फिर उनको नहीं चुभा। तो भगवान इस वे में बताते हैं, भगवान बताते हैं हमको, हम नहीं समझ पाते। वो भजन भी है ना, कौन क्या है माता जी गाना, हरे कृष्णा, विनु गाना, विनीता माता जी भजन गाओ, कौन कहता है। ओके, कोई और गाना चाहेगा आप में से, कौन हाँ जी कहता माता है। जी। गाओ। भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। माता जी पूरा गाओ। माता जी एक दो लाइन गा दो ना, भाव आ जाए ना, थोड़ा सा एक दो टप्पे गा दो, थोड़ा भाव आ जाएगा सुनने वालों जी को। जी। जी। कहता है भगवान आते नहीं, गोपियों की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। माँ यशोद मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन जी माता जी। कहता भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपका, हरि बोल। तो भगवान जो होते हैं वो हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं है। बट जैसे हमने कल पढ़ा था, कल पढ़ा था परसों पढ़ा था, कल पढ़ा था परसों पढ़ा था, 1 मिनट रुक जाओ मैं बता देती हूँ आपको कब पढ़ा था, 1 सेकंड रुकिए। भागवतम महापुराण की क्लास में पढ़ा था शाम को, शायद से शाम को पढ़ा था, शायद इसी वाले श्लोक के अंत में पढ़ा था हमने, रुकिए। हाँ ये देखो ये लिखा है, नव दीक्षितों भक्तों के लिए भगवान क्या स्वरूपहीन है, स्वरूपहीन है, किंतु जो दक्ष सेवक होते हैं उनके लिए वे दिव्य रूप से युक्त होते हैं। तो वो समझता है, पूरा जो भक्त होता है वो समझता है कि नहीं भाई, भगवान हमें बताते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान अगर देखते हैं, उनकी आंखें हैं, भगवान सुनते हैं तो उनके कान हैं, भगवान बोलते हैं तो उनका मुंह है, भगवान प्रसाद पाते हैं, भोग लगाकर स्वीकार करते हैं तो भगवान खाते हैं, है ना। तो जो माता जी ने भजन गाया अभी अभी, तो वही बात है। ठीक है, तो शाम वाले कक्षा में आया कीजिए ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो। 4:15 बजे शाम को आज मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवत गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। तो आज हिजोलस भक्तिया स्वामी महाराज जी का, आज वो मतलब आज उनकी व्यास पूजा है। आप लोग चाहें तो आप लोग उनसे सुन सकते हैं उनकी ग्लोरिफिकेशंस महिमा, आप उनको श्रवण कर सकते हैं, करना चाहें तो कीजिए। ठीक है।
और जो लोकल लोग हैं, जो लोग आप में से जा सकते हैं वहां पे, जहाँ पे फंक्शन है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहां पे जाइए। कल का हमने ग्रुप में भी डाला हुआ है। जाओ, माथा वगैरह टेको, दर्शन करके आओ। व्यास पूजा में आकर जो है वो करेंगे। हरे कृष्ण। नौ शिष्या का मतलब होता है कि सहजिया। नौ शिष्या के लिए सहजिया भी वर्ड यूज किया जाता है, कि जिनको पता पुता नहीं होता है बट वो ऐसे ही। ठीक है। नव दीक्षित का मतलब होता है कि इनको प्रोसीजर पता है, इनको ये पता लग गया है कि भगवान कौन है, ये थोड़ा सा उसको फॉलो कर रहे हैं, बट उतना ज्यादा फीलिंग नहीं आ रही है अभी इनको, जैसा कि हमने भागवत महापुराण की क्लास में भी चर्चा की थी, कि अभी वो वाली फीलिंग इनको नहीं आ रही है भगवान के प्रति। स्वरूपहीन की मतलब पता नहीं, उनको लगता है कि अच्छा भगवान खाते हैं खाना, जो हम भोग लगाते हैं खाते होंगे, क्या पता खाते होंगे नहीं खाते होंगे, क्या भगवान ने कौन सा खाना है यार, खाना तो हमने ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। वो ऐसे थोड़ा सा उनको डाउटफुल रहते हैं, थोड़ा थोड़ा। जो नौ शिक्षिया होते हैं वो मतलब कि जैसे आप देखते हो ना, नौ शिक्षिया का बोला जाता है कि नाव सीखिया, नाव NOW, नाव। नाव का मतलब अब, सीखिया का मतलब अब सीख लो, जिसने कुछ भी नहीं सीखा अब भक्ति सीख लो। ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे होते हैं, और कई बार ये क्या होता है कि इनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है स्टार्टिंग में। जैसे आप देखते हैं कई बार सहजिया नौ शिक्षिया उसको कहते हैं, कि जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि ऐवे ही साड़ी वाड़ी पहन के कहते हैं हम तो गोपी बन गए हैं, हम तो कृष्ण हमारे पति बन गए हैं, हम कृष्ण के साथ शादी करेंगे। ये नौ सिखियों में आते हैं। राधा रानी जो है वो बेचारी चोरी से शादी कर रही है, भांडी बन भगवान की अल्लादनी शक्ति, ब्रह्मा जी उनका मंडल से जाके उनका कन्यादान कर रहे हैं, गंधर्व विवाह करवाया जा रहा है, और इनको कृष्ण भगवान कलयुग में ऐसी आसानी से मिल जाएगा फ्री फंड में। सोचने की बात है ना, इसको बोला जाता है नौ सिखिया। जो साड़ियां पहन लेंगे, आदमी होते हैं साड़ियां पहन लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, चूड़ा पहन लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, पायल पहन लेंगे, पाँव में मैंने पायल है छनकाई, कृष्ण मेरा पति है, कृष्ण मेरा पति है, मैं तो उसकी हूँ। एक होते हैं कुछ केसेस ऐसे, उनको बोला जाता है नौ सिखिया। एक आया था ना वो IAS ऑफिसर का, 2 साल 3 साल पहले निकला था। IAS ऑफिसर ने ऐसे ही रूप धारण कर लिया, नौकरी शोकरी छोड़ दी, और औरत बन गया पूरा। आदमी जो उसकी बीवी थी वो घर में कलेश डाले, ये क्या ड्रामा लगा के रखा हुआ है इसने, ये क्या कर रहा है। तो बाद में जब 1-2 साल के बाद पता लगा, उसकी बीवी ने उसके चिट्ठे खोले, ये आदमी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता, ये भगवान जी का एकदम से मतलब कि जिसको कहते हैं ना बैरी दुश्मन, ये वो है। ये नहीं करता है ऐसे, ये बस ये रूप रंग इस तरह से पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब ये कर रहा है, कि भाई मैं तो गोपी बन गई, मैं तो गोपी भाव में आ गई, मैं तो भगवान की गोपी हूँ, मैं तो गोपी सखा में भगवान जी की सेवा करती हूँ। जो सेवा सेवा वेवा कुछ भी नहीं, वो खाली अपना श्रृंगार करके अपने आप को सजाने की, अपने खुद की शरीर की सेवा करने में लगा हुआ है। हमारे इस्कॉन में भी कई गुरु महाराज हैं जो मंजरी भाव में है, गोपी भाव में है, साख्य भाव में है, लेकिन वो कभी इस तरह से वो शो नहीं करते हैं। वो क्या बताते हैं, कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण ही भगवान है, मेरा नाम मत लो। वो नाम भी अगर देते तो किसका देते हैं, भगवान कृष्ण का नाम देते हैं। ये जो लोग होते हैं सहजिया वाले, ये भाई मैंने कृष्ण भगवान जी के साथ शादी कर ली, एक मूर्ति उठाएंगे, लड्डू गोपाल उठाएंगे तो बस ये मेरा पति है। उनको ये नहीं पता लड्डू गोपाल जो है वो वात्सल्य भाव में आपकी पूजा स्वीकार करेगा, या पति बच्चे के साथ शादी होती है, 3 साल के बच्चे से शादी होती है, बताओ आप मेरे को। लड्डू गोपाल जो है वो 6 महीने का काका, मतलब कि उसके साथ उनकी सेवा करनी है अगर आपने, तो आप उनके लिए वात्सल्य भाव से सेवा कर सकते हो ना उस लड्डू गोपाल की। वो लड्डू गोपाल की मूर्ति हाथ में पकड़ के, लड्डू गोपाल का विग्रह हाथ में पकड़ के बोलते हैं कि ये मेरा पति है। तो सोचो, ये सहज ही है। और लड्डू गोपाल को ले लेकर जगह जगह पे फिरना, है ना, मतलब कि अगर आपके हाथ में अर्च विग्रह हो तो आपको चप्पल भी नहीं पहननी होती है। इनको ये मालूम होना चाहिए। जब हमारे इस्कॉन वाले झांकियां निकालते हैं, कोई भी हमारे जैसे जन्माष्टमी आती है, राम भगवान की रामनवमी आती है, झांकियां निकालते हैं ना, जो जो लोग नंगे पांव होते हैं, वो जिन्होंने भगवान जी को सिर के ऊपर मतलब पकड़ा होता है, मतलब कि उठाया होता है सिर के ऊपर, भगवान जी के जो अर्च विग्रह को पकड़ के जा रहे होते हैं, उन्होंने नंगे नंगे पांव होते हैं वो। ये लोग क्या करते हैं, चप्पलें भी पहनी होती है, एक हाथ में कुरकुरे भी खा रहे होते हैं, फिर जहां पे टॉयलेट देखते हैं चलते फिरते, जहां पे इनको सुसु लग गया वहां पे साथ ही में तू मेरी 2 मिनट पकड़ेगी लड्डू गोपाल की टोकरी। भगवान को टोकरी में ऐसे डाल के बैठे होते हैं कि जैसे वो कोई कबूतर हो या मुर्गी बकरी हो, लाइक मुर्गी हो, है ना, उसके अंदर कवर करके पूरा, तो जाली वाले में रखा होता है भगवान को। ये अपराध है, ये गलत है, हमारे में ये चीजें नहीं मानी जाती हैं। हमें ये बहुत गंदा वाला अपराध माना जाता है। मतलब सेवा तो कर नहीं रहे, ड्रामा कर रहे हैं ये। जहां पे सुसु करने जा रहे हैं वहां पे दरवाजे के बाहर रख देंगे, यहाँ पे वेट करेंगे, मैं अंदर जाती हूँ बाथरूम करने के लिए, तो वो क्या है। भगवान को क्या सुंघा रहे हो आप। भगवान जी को अगरबत्ती की खुशबू चाहिए होती है, फूलों की, ताजे फूलों की खुशबू चाहिए, है ना, ताजे भोग की खुशबू चाहिए भगवान को, या भगवान को ये वाली मुश्क चाहिए।
तो देखना चाहिए हमको, सोचना चाहिए। ये सहजिया, इसी को बोला जाता है सहजिया। यही सहजिया वाला भाव है इनका, कि मतलब कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आजकल नया ड्रामा लोगों ने लगाया हुआ है। हमारा जो लड्डू गोपाल है, पता है, ये टॉम एंड जेरी भी देखता है। टॉम एंड जेरी देखने का मन आपका अपना कर रहा है, भगवान कृष्ण का टॉम एंड जेरी देखने का मन नहीं करता। वो राधा रानी के साथ रहना चाहते हैं हमेशा। उनको भक्तों के मुख से अपने बारे में श्रवण करना पसंद है। ऋचाएं सुनना पसंद है, वेदों का भी अगर पाठ करना तो उनको वो सुनना पसंद है। भागवतम उनके बारे में सुनाओ उनको, कि भगवान हमने ये पढ़ा, भगवान आज हमने ये श्लोक याद किया, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान टॉम एंड जेरी देखकर थोड़ा प्रसन्न होंगे। चूहे बिल्ले का तो भगवान ने क्या करना है? चूहे चूहे बिल्ले की योनि तो मैंने बनाई, और दिखा अभी क्या रहे हैं टीवी में, मेरे को कार्टून दिखा रहे हैं और कह रहे हैं बड़ा नोटी हो गया है लड्डू गोपाल, ये तो रोज टॉम एंड जेरी देखता है। हा, 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 हा। ये ड्रामा है। ये सारा सहजिया इसी को बोलते हैं, ये सहजिया है ये सारा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें साफ बोला जाता है कि भगवान जी की दो भुजाएं वाले रूप में पूजा करनी है। राधा रानी और कृष्ण दोनों संग ही हैं, उनके साथ मानना मानकर उनको पूजा करनी है, एक साथ उनकी पूजा करनी चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे तो हरे कृष्ण महामंत्र में भी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे का मतलब क्या है? राधा रानी। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो दोनों साथ में ही हमें प्यारे लगते हैं, साथ ही में हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, अकेले अकेले की थोड़ा करनी है। ऐसे नहीं होता। और जब भगवान प्राकट्य होने वाला था, भगवान जब आते हैं, पहले भगवान जी उनको विराट रूप दिखा देते हैं, यशोदा उसको, देव की माता को, तो वो 4 रूप वाला दिखाते हैं। अपना ओरिजिनल रूप दिखाते हैं, लंबा वाला, बच्चा वाला थोड़ा दिखाते हैं। वो तो माता जी बोलते हैं ठीक है, ठीक है जी, अब आप मेरे को, अब आप मतलब बच्चे वाले रूप में आ जाइए, तो फिर ठीक है, तो फिर भगवान बच्चे वाले रूप में आते हैं। फिर नंद बाबा उनको वो चले जाते हैं, वासुदेव उनको नंद बाबा के घर लेके चले जाते हैं। तो ये सारा चीजें हैं, तो सहजिया वगैरह नहीं बनना चाहिए हमें। भाव है, जैसे कि देखो प्रभुपाद जी के समय पे क्या होता था, एक भक्त आता था, वो ना, उसने जैसे आरती होनी ना, तो उसने आरती आते आते क्या करना, जैसे शरीर में किसी को करंट पड़ती है, रोना आता है, हरे कृष्ण ऐसे भी करना। प्रभुपाद ने बोला इसको मारना, जब ये ऐसे करना, अब इसको मारना, इसको फेंटा देना ठीक से। उसको फेंटा उसको फेंटा दिया। फिर उसका वो भाव वगैरह जो था वो नॉर्मल हो गया, उसको फिर कुछ नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी ने बोला, जब कोई व्यक्ति जिस भाव में होता है ना, तो उसको नहीं पता लगता, उसको दुख दर्द पीड़ा नहीं होती। आपने इसको थोड़ा सा हिलाया, ये नॉर्मल हो गया। चैतन्य महाप्रभु जब एक्सेसी में होके जब कीर्तन करते करते वो बेहोश हो जाते थे, जिस चट्टान के ऊपर पत्थर, पहाड़ के पत्थर के ऊपर गिरते थे, वो चट्टान फट जाया करती थी। चैतन्य महाप्रभु रोते रोते भगवान के विरह में, जब वो किसी का बॉडी से उनकी बॉडी टच हो जाती थी, अगले इंसान की बॉडी के ऊपर छाले पड़ जाते थे। छाले भी, मतलब छाले भी कैसे पड़ते थे, जैसे इंसान को फोड़े बन जाते हैं, मोटे मोटे फोड़े, फोड़े टाइप उसको छाले पड़ जाते थे, रोड़े पड़ जाते थे, गर्मी से, गर्माहट से। आंसू की एक बूंद भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चलते चलते गिर जाती थी ना, चैतन्य महाप्रभु की, उसका स्किन वहां से पूरी बर्न हो जाती थी, उसको छाले, स्किन लाल हो जाती थी। ये था भक्ति, ये है भक्ति। ये थोड़ा कि हमें, तभी वो मेरे शिक्षा गुरु कहते हैं ना, हिज ग्रेस चक्रवर्ती दास प्रभु जी कहते हैं कि भक्ति में इमोशन नहीं देखा जाता, भक्ति में डिवोशन चलता है, इमोशन नहीं चलता। रो रो कर क्या हो जाएगा, रोने से क्या हो जाएगा? हाँ, नेचुरली अगर रोना आ रहा है दैट्स ओके, लेकिन वो भी पता होना चाहिए। हम मंदिर में कई बार जाते हैं, वो मंदिर में कोई व्यक्ति हम देखते हैं कि वो रो रहा है, ओ अंकल कितना रो रहे हैं, अंकल के अंदर कितना अच्छा भाव आ गया, ओ अंकल कैसे रो रहे हैं बेचारे, ओ हो, क्या पता अंकल की रोटी नहीं मिली हो, अंकल की बहू ने उसको सेवा नहीं की हो, अंकल की बीवी ने तंग किया हो अंकल को, अंकल की बीवी की डेथ हो गई हो, अंकल को अपनी वाइफ याद आ रही हो, अंकल भगवान जैसे दुख सुख बोलने के लिए रो रहे हो, और आपको लगता है कि वाह 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 वाह, अंकल कितने अच्छे भक्त है, वाह 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 वाह। तो ये सहजिया होता है बीच बीच में। ठीक है, ऐसे हमें किसी के भाव को जज करने का अधिकार नहीं है, मेरे बात का गलत मत लेना, मैं किसी के भाव को जज नहीं कर रही। किसी किसी का भाव ओरिजिनल भी होता है, रियल भी होता है। लेकिन हमें प्रभुपाद जी जो बताते हैं, भक्ति में हमें डिवोशन देखा जाता है, इमोशन नहीं देखा जाता। ठीक। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करो, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है, भगवत गीता भागवतम पढ़ते रहिए, शास्त्रों पढ़े और अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए, और डेली क्लासेस में, दोनों क्लासेस में सुबह 6:15 बजे और शाम को 4:15 बजे नियमित रूप से आइए। एक चीज मैंने आपको अनाउंस करनी है, अभी मेरे पास सेवाएं बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा सेवाएं हो गई हैं, तो मेरे को मैसेजेस और मेरे को कॉल करने से प्लीज थोड़ा अवॉइड कीजिए। बहुत जरूरी हो तो प्लीज मेरे को एक व्हाट्सएप का मैसेज ड्रॉप करना, अदरवाइज मेरे को कॉल मत करना। ठीक है, और कुछ ग्रुप से मैं बाहर भी जाऊंगी, बिकॉज थोड़ा मुझे डिस्टरबेंस हो रहा है, पढ़ाई के ऊपर दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से
ठीक है, सेवाएं बहुत ज्यादा है मेरे पास, तो मैं हो सकता है आपका जवाब अभी ना दे पाऊं कुछ दिन तक। तो उस चीज का बुरा मत मानना, फील मत करना, क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव है। उसके बाद आपको पता है कि 4 महीने लगातार भी शुरू हो जाएगा चतुर्मास, तो उसमें तो और भी ज्यादा मेरे पास समय टोटली नहीं होगा। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। शाम को 4:15 बजे मिलते हैं। 4:15 मतलब 4:15 पूरे समय पर आ जाइएगा। हरे कृष्ण।